देखिए मैडम हम लोग के साथ में और यूनियन आज़ाद हॉकर्स यूनियन के साथ में मैडम जुड़ी हुई हैं और मैडम ने अच्छा काम किया है। मैडम का नाम है, तो मैडम को महिला पुरस्कार जो केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, उसी खुशी में हम लोग मैडम का यहाँ सत्कार रखे हैं और हमेशा हम यही मालिक से दुआ करेंगे कि मैडम जो है हमेशा जो है आगे बढ़े और गरीब फेरी वालों का दुख दर्द समझे और उनका काम करें। मैडम ने कई मुद्दे उठाया लेकिन ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, यहाँ का प्रशासन सुनता नहीं है। मैडम ये नहीं चाहती है कि गौर गरीब जो है वो बेचारे भूखे रहें, वो ये चाहती है कि लोग अपना घर अपने बाल बच्चों को सही सलामत इज्जत से रखें और इज्जत से रहें। लेकिन यहाँ कुछ छोटे भैया लोग हैं वो काम होने नहीं देते हैं, जो नए नए जिनके दांत भी नहीं निकले हैं वो नेता बने हैं। मैं बहुत छोटा था और काफ़ी दिन है, कम से कम 40-50 साल से मैं यहाँ हूँ और अपनी ज़िंदगी मैंने बहुत उससे गुजारा। कभी गाड़ी में जो है ट्रेन में गोली बेचा, उसके बाद फिर ज़रा वो हुआ केला बेचा और उसके बाद कपड़ा बेच रहा हूँ और कम से कम ये समझ लीजिए कि 50 साल से मैं जुड़ा हूँ यूनियन के साथ में। इसके पहले हमारी यूनियन थी चेंबूर हॉकर्स यूनियन, जो कि हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय विठल राव यादव साहब थे, उनका देहांत हो गया। साथ में हमारे अमृत लाल गुप्ता जी थे, उनका भी देहांत हो गया। फिर रमेश डेडिया थे, उनका भी देहांत हो गया। रामू कश्यप थे, उनका भी देहांत हो गया। शमशाद थे, उनका भी देहांत। यानी जो भी हमारे पुराने साथी थे सब इस दुनिया से जा चुके हैं, खाली हम बचे हुए हैं। और हमारी ये तमन्ना है कि किसी तरीके से हम अपने फेरी वालों का मसला हल कर लें, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि ये सरकार के राज में ऐसा कुछ होने नहीं पाएगा। लोगों को रोजी रोटी छीनी जा रही है। पहले तो मैं सबको नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल करती हूँ और आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। मैं CII वुमेन एग्जाम्पलर 2025 अवार्ड जो दिल्ली में ताज पैलेस में आयोजित किया गया था, जो देश भर की महिलाएं, हज़ारों महिलाओं में से 20 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें कैटेगरी में 4 लोगों को मिला है। उन लोगों में से मैं भी एक हूँ और ये महिला आदर्श पुरस्कार 2025 इसका नाम है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। ये पुरस्कार मुझे मिला है वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, नारी सशक्त करने के लिए, लोगों के रोज़गार को दिलाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जिन्हें कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, जो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं आते, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इसमें ही काम करने वाले लोगों को, ग्रास रूट लीडर को, जो ज़मीनी स्तर पर हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में बदलाव ला रहे हैं, ऐसी महिलाओं को इस सम्मान मिला है, जिसमें देश में एक महिला मैं हूँ। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे आने के बाद मेरा स्वागत किया। मैं आप सबको और आज़ाद हॉकर्स यूनियन को, जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन को, मंजूर खान जी, हमारे यूनियन के सिंह साहब और आज़ाद हॉकर्स यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यूनियन वो शक्ति है जिसमें हम काम करना सीखे और लोगों की आवाज़ उठाई, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और जा करके हमें ये राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली। और रही इस समस्या फेरी वालों की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय देश में 2014 में कानून आ गया है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड वेंडिंग एक्ट 2014, जो पूरे देश में लागू है हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ फेरी वालों के लिए। हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय जो ये कहता है कि फेरी का धंधा अपराध नहीं, फेरी वालों का मौलिक अधिकार है। ये महानगर पालिका का काम है उन्हें कहाँ और कैसे बैठाया जाए। और ये एक्ट सब सर्वोपरि ये एक्ट है, चाहे महानगर पालिका का एक्ट हो, चाहे पुलिस का एक्ट हो, इन सब से ऊपर अगर कोई एक्ट है तो केंद्र सरकार का एक्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हॉकिंग जोन बनाए, हॉकिंग प्लाजा बनाए, फेरी वालों को वहाँ पर बैठाएं, फेरी वालों का सर्वे करें, फेरी वालों को आइडेंटिटी कार्ड दें और फेरी वालों को जहाँ वो धंधा कर रहा है सुलभ शौचालय, पानी और धूप और बरसात से बचने के लिए शेड की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि इन्हें लोन के प्रावधान भी दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कोविड के समय जिन फेरी वालों की कमर टूटी थी उन्हें PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया। जिन्होंने 10,000 भरा उन्होंने 20 दिया, जिन्होंने 20 भर दिया उसको 50 दिया। मैं एक तरफ आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ भारत की तरफ से, भारत के 2.5 करोड़ फेरी वालों की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ मैं आदरणीय मोदी जी और जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनसे आग्रह करती हूँ हाथ जोड़ करके कि आप हमें कुछ उठाने के बारे में सोच रहे हैं,
हमारा भला करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या जो राज्यों में सरकार है, जो शासन है, पुलिस और महानगर पालिका है, क्या ये आपके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं? आप हमें एक तरफ से दे रहे हो और दूसरी तरफ से आपकी पुलिस चार्ज मार करके आपने जो दिया है वो लूट रही है। बताइए ऐसे समय हम क्या करें, जिस समय देश में कानून है, जिस समय हमारे लिए राइट्स आ गए हैं, इसके बावजूद भी हमें खदेड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई शहर के फुटपाथ पर फेरी वाले गांजा और ड्रग्स बेच रहे हैं। मुझे शर्म आती है बोलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये कहना पड़ रहा है। हमारी ये पुलिस, जो पुलिस 24-24 घंटा अपनी वर्दी नहीं उतारती ज़रूरत पड़ने पर, हम सब सार्वजनिक जनता के लिए काम करती है, चाहे MP हो, MLA हो, चाहे फेरी वाला हो, ये सब की सुरक्षा करती है। लेकिन उस पुलिस को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो चार्ज मार रहे हैं, आप ये देखिए कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन एलिजिबल है, कौन अनएलिजिबल है, वो देख करके कम से कम उनका डॉक्यूमेंट चेक करें, इसके बाद उनको चार्ज मारा जाए। आप एक ही साथ में सबको ला रहे हैं और उठा करके चार्ज मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। ये मेरी समझ से आज़ाद भारत में और एक्ट आने के बाद फेरी वालों के साथ बहुत ही क्रूरतम कार्रवाई की जा रही है। इन्हें दौड़ाया जा रहा है, 60-60 वर्ष के फेरी वालों को दौड़ा के पकड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से और यहाँ की सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से और गृह मंत्री साहब हमारे शिंदे साहब से मैं आग्रह करती हूँ, मुंबई के 2.5 लाख फेरी वालों की तरफ से, कि साहब हम परेशान हैं, हमारे रोजी रोटी छिन चुकी है, हमारे घर के बच्चे जो बूढ़े हो गए, जिनकी दवाइयों का खर्चा नहीं निकल रहा है, जिनके बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, जिनके घर में लाइट और बिजली कटने की नौबत आ गई है साहब, ये सब अच्छा लग रहा है क्या साहब? आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। मैं हाल ही में जब दिल्ली गई, दिल्ली में ये पुरस्कार मुझे आदरणीय बाल एवं महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के हाथ से मिला है, रोज़गार एवं एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के हाथ से मिला है। मैंने वहाँ पर भी मुंबई शहर की और महाराष्ट्र की स्थिति को बताया है कि किस तरह से एक्ट आने के बावजूद भी शासन प्रशासन यहाँ पर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई अविलंब रुकनी चाहिए। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को चिट्ठी आनी चाहिए और एक कंबाइंड राज्य और केंद्र सरकार के बीच में गृह सचिवों के साथ में होना चाहिए। ये मैंने वहाँ पर एक पत्र भी दिया है और ये कह करके भी आई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम राज्य की सरकार को और गृह मंत्री साहब को यहाँ से पत्र भेजेंगे। मेरा पुनः एक बार फेरी वालों से भी निवेदन है कि हमें सिर्फ सरकार को या पुलिस को कह के कोई मतलब नहीं है, हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, हमें भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हम कहीं पर भी कहते हैं साहब आंदोलन करते हैं तो हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें एकत्रित होकर के आज हमारा फंडामेंटल राइट लेने की बात की टाइम आ गया है। हम सब एक होकर के माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास चलेंगे, चाहे वो शिष्टमंडल हो, चाहे वो आंदोलन हो। आने वाले समय में पहले हम कोशिश करेंगे पत्र व्यवहार करके शिष्टमंडल से वो मिले, और इसके बावजूद नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में अधिवेशन चालू होने वाला है, जो मानसून का सत्र होए उसके पहले ही हम योजना बनाएंगे और फेरी वालों की गुहार, फेरी वालों का दर्द और इनकी तड़प माननीय मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले उमप साहब थे तो यहाँ पे लोगों को, फेरी वाले को पूरे तकलीफ दे रहे थे। वो टाइम में हम लोग ने आंदोलन किया था, यहाँ पे सब धंधे बंद करके लोग रास्ते पे सो गए थे। तभी शिवाजी उमप साहब थे, यहाँ पे हम लोग ने आंदोलन करके BMC और उमप साहब, जहाँ यहाँ पे सीनियर थे पगारे साहब, तो इनके टाइम में हम लोग ने यहाँ पे सब फेरी वाले को लेके इकट्ठा यहाँ पे बैठे थे। आज चेंबूर यूनियन पूरा यहाँ से मतलब जितने भी चेंबूर के लोग थे यहाँ पे बैठे थे। तभी उमप साहब ने हम लोग को ये जगह बैठने के लिए वापस दे दी थी, क्योंकि ये जगह तभी भी बंद कर रहे थे। अभी BMC ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। ये जगह हम लोग ने बचाए थे वो टाइम में और फेरी वाले लोग को वापस बिठाए थे। आज फेरी वाले देख रहे हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, सबके पास पैसा नहीं रहता कि बच्चे लोग को पढ़ाया जाए। शासन तभी देख नहीं रहा था। अभी शासन को सब या मतलब योजना निकाल के उनका ही फंडा पूरा करना है, उनका ही फंड उनके लिए ही चाहिए। खाली लोगों का, पब्लिक का गैर वापर करके वो पैसा यूज कर रहे। लोगों को इतना CR दिया, उतना फंड उनको पास किया इनको, लेकिन किसी को मिला नहीं है। आज फेरी वाले देखो तो आज फेरी वाले अपने हाथ से कमा के खा रहे, वो चोरी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे शासन देख रहा है कि हाथापाई पे उठे, खुद से कर रहे। अभी बीच में आपने देखा थाना है कल्याण के साइड में, फेरी वाले का ही ऊपर से मतलब फेरी वाले ने नखून काट दिया था, एक उंगली काट दिया था। तो ऐसा प्रकार ना हो। आज तक हमारे चेंबूर वाले लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं है। प्रशासन को पूरा सपोर्ट करके आज यहाँ पे काम किया है। लेकिन आज ये इतना साल से ये लोग हैं, इनके बच्चे अभी इनके जगह पे बैठ रहे, तो हाँ पुरावे देखिए, उनके पास कागज डॉक्यूमेंट सब है। आज फेरी वाले 10,000 का लोन जब आप देते हैं
तो आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेके ही दे रहे हैं ना। इतना साल का वो लोग बेटे ले पोछ पावती है, उनके पास जुना पावती है, तो अभी भी इनको आज तुम लोग धंधे पे बैठने नहीं दे रहे। कहाँ बीएमसी आ गई, पुलिस चौकी की गाड़ी आई, जो आता है वो फाइन मार के चला जाता है। जब वो दिन में 100, 200, 500 कमाने के लिए रोड पे बैठे, अब तुम उनको 18,000, 20,000 की पावती दे के सामान निकल के लाने के लिए बीएमसी से देते, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? तो तुम लोग इनके बच्चे लोग को चोर बनाने को चाहते हैं क्या? आपके बच्चे बड़े बड़े मिनिस्टर मांगते, आज तुम लोग ने ये पार्टी से लेके वो पार्टी में जाके अपने बच्चे लोग को मंत्री पद दिया, लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ जाने वाले? गरीबों के बच्चे के लिए सोचो। आज फेरी वाले अपने हाथ से रास्ते पे बैठ के धूप में बारिश में अपनी लोगों की सेवा करते। आज लोगों को मॉल में जाओ तो 3,000, 5,000 की चीज़ रोड पे 100, 200 में मिल जाती है। तो ये अपने लिए ही है ना जनता। आज अपन कहाँ जा नहीं सकते, रास्ते पे जाते जाते इंसान फेरी वाले से कुछ ना कुछ लेके घर पे चला जाता है। आज सब्जी रहने दो, आप देख रहे हैं आज चप्पल वाले का जगह पहले लोगों ने, गवर्नमेंट ने उनको दिया था। आज वो जगह पे भी मतलब स्टेशन है नज़दीक, यहाँ पे बैठना नहीं है, 100 मीटर के अंदर होना चाहिए, 150 मीटर के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब वो बैठ रहे थे वो टाइम में 100 मीटर 150 मीटर नहीं था। आज बड़े मॉल टूट रहे क्या? बड़े मॉलों के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है क्या? बड़े बड़े दुकानों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है क्या? खाली फेरी वाले लोग के ऊपर ही कार्रवाई होती है हमेशा। तो ये सब सरकार ने रोकना चाहिए। ये फेरी वाले लोग का सबका अपना खुद का कुछ ना कुछ वजह बनाना चाहिए, उनके लिए कोई सहकार्य करना चाहिए। उनके लिए बीएमसी से कहा तो भी जगह अलाउ करके देना चाहिए। आज आप देख रहे हैं बीएमसी वाले ने स्विमिंग पूल बनाया है। वो स्विमिंग पूल गरीब लोगों के लिए आप वहाँ पे भी हॉकर्स की जगह कर सकते। बीएमसी वो कर सकती है, बीएमसी के हाथ में है। लेकिन बीएमसी यहाँ पे झूठ मूठ के कितने सारे चौकी बना के रखे। आज चौकी में क्या काम हो रहा है? मैं प्रशासन से पूछती हूँ, आज बीएमसी में पूरा चौकसी की है कि यहाँ पे भी अभी खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ हॉकर्स लोग को बैठने नहीं दे रहे। आज स्विमिंग पूल का कमाई वो लोग खा रहे, तो ये बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग उनको उठा रहे हैं ना, तो उनको जगह का भी अलाउ करके दो ना। वो उठने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी रोजी रोटी छोड़ो बोल रहे तो कैसे छोड़ेंगे? तो ये सब शासन ने देखना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे हमारी बहन आई है, सलमा बहन, उनके लिए सही में तो आज हम लोग कम फेरी वाले और फेरी वाले आ सकते थे, क्योंकि हमारे चेंबूर के पहली ऐसी महिला आई है कि इनको पुरस्कार मिला है दिल्ली से, वो भी महिला आयोग से। तो इनका हम लोग वापस तहे दिल से सत्कार करते हैं हमारे फेरी वाले के तरफ से। और ऐसा ही शासन ने उनको और बल कर दे के हमारे फेरी वालों के भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करे, यही हमारी गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और लड़ा कितना से जाए, अभी तक 26 PSI को 1 हफ्ता से लेके 3 महीना के लिए सस्पेंड किया हूँ लड़के कोर्ट से। एक ACP को 3 साल के लिए सस्पेंड किया हूँ। और BMC के सुपरिटेंडेंट लाइसेंस निरीक्षक बनने वाला था, उसको रंगे हाथ रिश्वत लेके पकड़वाया हूँ। और कई अधिकारी को जो है तो ये करके ये दिया हूँ। और इतना दिन के अंदर में पुलिस वाला बोलता है क्या भाई, यानी कि ऑफिसर हम हैं, कमिश्नर हम हैं, वहाँ से कोई लेटर भेजेगा हम तुमको नहीं देंगे और यहाँ पर तुमको चार्ज मारेंगे, क्या करोगे? तो एकता जो है तो यानी कि न होने के कारण से जो है उसने बहुत फ़ायदा हुआ। ये ब्रिज के आंदोलन में 7 बार जेल गया हूँ ये में, तो एकता नहीं है। तो हम ये फेरी वाला से अपील करते हैं कि छोड़ दो गुलामी, अब सब किसी की, आज़ाद बन जा तू, और फेरी वाला संघर्ष समिति के लिए सर अपना कटा के सरदार बन जा तू। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस तरह से जो है तो फेरी वाला एकता नहीं होगा तो तब तक कोई काम नहीं होगा। आज हमको पकड़ रहा है तो ये मुँह दिख रहे हैं, और उनको पकड़ रहा है तो हम मुँह दिख रहे हैं। लेकिन हमने जो है तो लड़ कर अपने बलोबूतों पर, हम किसी फेरी वाले का सहारा नहीं लिया, लेकिन लड़ के जो जितने अधिकारी आया यानी उसको हम जो है सर किया, लड़ने के बाद जो है तो ये ख़त्म किया। हम अपना कहते हैं जय भीम, जय मीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम तो हमारे सलमा मैडम हमारे बीच में बहुत सालों से आते जाते हैं। जय हिंदुस्तान आकाश यूनियन के अध्यक्ष हमारे मंजूर खान साहब, उनके साथ में भी कंधे से कंधा मिला के फेरी वालों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। और पहली बात तो उनको महिला का इतना बड़ा सम्मान मिला है, उसके तहत में मैं भी एक समाज सेवक होने के नाते मैडम का सत्कार करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चेंबूर के अंदर मनपा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का
इतना दमन चल रहा है कि ये लोग जैसे कि चोर से बोलो चोरी करो, साव से बोलो जागते रहो, ऐसी नीत करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जहाँ से उनको खाने को मिलता है वहाँ पे कार्रवाई नहीं करते हैं, जहाँ से उनको नहीं मिलता है वहाँ पे बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। रही बात एक टेम्बे ब्रिज के नीचे, यहाँ पे भी माननीय जय हिंदुस्तान हाकर्स यूनियन ने कोर्ट का ऑर्डर लाया है, फिर भी कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद में भी अभी 7-8 महीना पहले फेरी वालों के यहाँ से भगा दिया गया है। अब मुझे सुनने को मिला है कि कुछ छुट्टे भैये वो फडणवीस साहब का लेबल लगा करके यहाँ पे एनजीओ ऑफिस है या अमुक तमुक ऑफिस खोलने वाले हैं, मगर ये चीज़ को मैं आने वाले समय में हमारे फेरी वाले इसको सच साबित नहीं होने देंगे। जब खाली कराया तो हमारे फेरी वालों को देना चाहिए, नहीं तो बंद रहेगा। ऐसे माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि मुंबई के अंदर जो भी ब्रिज है उसको उसके अंदर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में ये राणे साहब जो सीनियर पीआई हैं, यहाँ के जो माने साहब हैं, ये लोग फेरी वाले के बारे में, क्योंकि मैं भी 25 मई को एक लेटर दिया हूँ कि बहुत सालों से फेरी वाले जो है एकदम भूखमरी के कगार पे हैं, तो उनको ज़मीन पे बैठने का मौका दो। ऐसा करके आज भी मैं माने साहब को वही फोन कर बात करके और वही रिक्वेस्ट करके आ रहा हूँ। आज डीसीपी साहब के सामने भी जाएंगे मिलने के लिए, मैडम के जो पुरस्कार मिला उसके संदर्भ में उनका स्वागत करने जाएंगे, और नए डीसीपी साहब आए हैं उनका भी स्वागत करने जाएंगे। यही मेरा कहना है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।